हम लोग महिलाओं के लिए तो हमेशा आवाज उठाते हैं कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। किंतु क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जो महिलाओं के अत्याचार से परेशान हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार तो ये अत्याचार, ये मेंटली टॉर्चर इस कदर होता है आदमियों के ऊपर कि वो अपनी जिंदगी को खत्म तक कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ केस आपने अतुल सुभाष का सुना ही होगा, टीवी पर देखा भी होगा, और वैसा ही कुछ अभी हुआ है इंदौर के अंदर। तो सोचिए कितना मेंटली प्रेशर रहा होगा इन आदमियों पे। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बना रखे हैं और इन्हीं नियमों का गलत फायदा उठाती है कुछ मतलबी औरतें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या शादी कोई मजाक है, कोई खेल है कि कहीं पर पत्नी पति के ऊपर दहेज के मुकदमे लगा रही है, तो कहीं पर पति अपनी मारपीट करके पत्नी को घर से बाहर निकाल रहा है, तलाक दे रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? तो मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो आप देखोगे कि ज्यादातर मामले के अंदर पति पत्नी की आपस की कोई अनबन होती नहीं है। उनके बीच में जो अनबन होती है उनके परिवार वालों की वजह से होती है, उनके रिश्तेदारों की वजह से होती है, यानी कि किसी और की वजह से होती है। उनकी खुद की आपस में कोई अनबन नहीं होती है लगभग। जैसे कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, पत्नी अपने पीहर वालों को बताती है तो पीहर वाले, उसकी माँ बहन या कोई भी जो उसको ऐसे बोलते हैं, अच्छा तेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो यहाँ आ जा उसको छोड़ के, और वो उनकी बात मान के छोड़ के चली जाती है। नतीजा क्या होता है कि फिर ये बात लंबी खींचते खींचते आखिर में तलाक तक पहुंच जाती है। और वैसा ही कुछ लड़के के साथ में होता है। जैसे ही ऑफिस से घर आता है, माँ बहन उसको बताने लग जाती है तेरी बीवी ने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, और वो क्या करता है, माँ बहन की बातें सुन के अपने पत्नी को गालियां निकालने लग जाएगा या उसको कुछ भी अंट संट बोलने लग जाएगा। नतीजा क्या होता है, वो रिश्ता भी तलाक तक पहुंच जाता है। अरे तो भाई ऐसा क्यों करते हो? इन दूसरों की बातों में आके अपने रिश्तों को क्यों खराब करते हो? देखो, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, सच मानिए ये दुनिया के अंदर सबसे पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आजकल लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया है। पहले के जमाने में तो क्या होता था कि बाल विवाह हो जाता था, छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती थी तो उनको कुछ समझ नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, बालिग होने के बाद में शादियां होती है। तो भाई तुम इतने बेवकूफ तो होते नहीं हो कि अपनी जिंदगी खराब कर लो, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारो। तुम बोलते हो, कोई बोलता है मैं अपनी माँ की बातों में आ गया, कोई बोलता है मैं अपनी माँ की बातों में आ गई। अरे ऐसे कैसे बातों में आ गए? आपकी जिंदगी है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कदम उठा रहे हो। पति बोलता है कि तुम मेरी माँ से नहीं रखती हो, मेरी बहन से नहीं रखती हो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। पत्नी बोलती है तुम मेरे भाई से नहीं रखते, मेरे पियर वालों से नहीं रखते, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये मतलब ये क्या चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब दूसरों के लिए खुद के रिश्ते खराब कर लोगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आखिरी समय तक, आखिरी सफर तक सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही साथ चलता है। ये बाकी जो रिश्तेदार है ना, ये जितने भी, चाहे पियर वाले हों, चाहे घर वाले हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे कोई भी हो रिश्तेदार, ये एक लिमिट तक साथ रहेंगे, कोई साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपके हाथ ऐसे कांपेंगे, पानी के गिलास भी नहीं उठा पाओगे ना, तब पति का साथ पत्नी देगी और पत्नी का साथ पति देगा। तो फिर अपना रिश्ता क्यों खराब करना इन लोगों की बातों में आके? लड़कियां जैसे बोलती है कि मेरे पापा ने बोला ऐसा करने के लिए, मेरी माँ ने बोला ऐसा करने के लिए, इसलिए मैं तो ऐसा करूंगी। क्यों? तुम्हारा दिमाग नहीं चलता? तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है? तुम्हारी माँ ने बोल दिया कि घर छोड़ के आजा, तुम चली जाओगी। तुम्हारे पापा ने बोल दिया कि इनके ऊपर दहेज का मुकदमा लगा दो, तुम लगा दोगी। क्यों लगा दोगी? किस लिए लगा दोगी? तुम्हारी जिंदगी है। तुम सोचो ना कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अलग बात है। जब कुछ ज्यादा हो ही नहीं रहा है, छोटी मोटी बहस परिवार में हर जगह होती है, क्या छोटी छोटी बातों के लिए तुम ऐसा कदम उठा लोगी, अपने पति के ऊपर दहेज का मुकदमा लगा दोगी? और ऐसा ही कुछ लड़के करते हैं। माँ ने बोल दिया आते आते थारी लुगाई यान की, थारी लुगाई बयान की, तो तुम अपनी पत्नी से लड़ने लग जाओगे। एक बार भी ये नहीं सुनोगे कि भाई किसकी गलती है। चलो सुनना भी क्यों, मैं तो कहती हूँ सीधा बोलो कि माँ तुम जानो, तुम्हारी बहू जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं सीधा घर में आता हूँ, घर में मुझे शांति चाहिए बस। लेकिन क्या है कि ऐसा कोई नहीं बोलता कि माँ तुम रहने दो, कुछ मत कहो, मुझे कुछ मत सुनाओ, तुम जानो तुम्हारी बहू जो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सब लोग है ना क्या करेंगे, श्रवण बेटा जोड़ने के चक्कर के अंदर पत्नी को चार बातें सुनाएंगे और फिर पत्नी वापस सुनाएगी और क्या होगा, माहौल ज्यादा बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर बेटा वही बोल देना कि तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, जो करना है किचकिच चिक चिक लड़ाई झगड़े करो, हमें कोई नहीं बोलेगा। जिस दिन घर के आदमी ऐसे इंटरफेयर करना बंद कर देंगे, यकीन मानिए वो लड़ाइयां वहीं तक रुक जाएंगी। क्योंकि औरतें ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है कोर्ट, जब आदमी कूदते हैं ना लड़ाई में तब पहुंचती है वो कोर्ट, तो ऐसे नहीं जाएगी। और बेटियों को भी यही करना चाहिए कि आपने कोई बात अपनी माँ को, बहन को बताई और उन्होंने जैसे ही आपको ये शिक्षा दी ना कि छोड़ दे उसको, पीहर आकर के बैठ जा, आप उनको वहीं रोक दो। क्यों आऊं मैं पीहर, किस लिए आऊं? घर है, होता रहेगा, 4 दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा, 5 दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एक बात सोचिए कि आपकी लड़ाई सास से है, ननद से है ना, तो उसके चक्कर में पति को छोड़ के क्यों जाना, पति के ऊपर कोई भी एक्शन क्यों लेना?
मैं तो ये मानती हूँ कि दुनिया के चाहे कितने भी रिश्ते कैसे भी बिगड़े करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पति के साथ में आपके रिश्ते अच्छे हैं ना, तो दुनिया का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपको। तो बाकी सब रिश्तों की परवाह छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया है, दुनिया तो ऐसे ही बोलती रहेगी, इधर भी बोलेगी उधर भी बोलेगी, आपके मुंह के सामने आपको अच्छा बोलेगी, पीठ पीछे आपको बुरा मारेगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पति के साथ आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, छोटी मोटी नोक झोंक सभी में चलती रहती है, लेकिन घर परिवार तोड़ने जैसी नौबत नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से आप इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि किसी भी दूसरे की बातों में आकर के अपने रिश्तों को खराब कभी मत करना। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, उनको बोलिए कि आप हम पति पत्नी की निजी जिंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत कीजिए। जो राय देनी है अपने तक ही रखिए, लेकिन जहाँ बात पति पत्नी की आ जाती है ना रिश्ते की, वहां पर खुद के फैसले आगे रखिए। फिर देखिएगा ये जितने तलाक के मुकदमे हो रहे हैं ना, ये कितने कम हो जाएंगे।